गाइस हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जगन्नाथ टेम्पल। वापस आ जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल, और आप लोगों को अभी लेके चलेंगे हम लोग। हमारे ब्लॉग साथ बने रहिएगा। काफ़ी अच्छा मंदिर माना जा रहा है, वो महाभारत कालीन टेम्पल है गाइस। तो महाभारत के समय का मंदिर है गाइस, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगने वाला है वहाँ पर जाकर, और कई सारे अननोन फैक्ट्स आप लोगों को मालूम चलेंगे। तो हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, सब लोग देखिएगा। ओके गाइस। गाइस हम टेम्पल आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा टेम्पल बैकग्राउंड में। टेम्पल का नाम है जगन्नाथ टेम्पल, और ये काफ़ी साल पुराना है, महाभारत टाइम का है, लगभग 1516 साल पुराना मंदिर है गाइस। अभी हम आप लोगों को अंदर ले चलेंगे, हम मंदिर को पूरा परिदृश्य आपको दिखाएंगे, और बने रहिए हमारे साथ। बाबा कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना यही चाहूँगी कि मंदिर देखिए, अगर आप लोग के पास टाइम हो आप लोग भी जरूर देखने आए। जगन्नाथ टेम्पल देखिए आप लोग, हम लोग अंदर आ चुके हैं। कितना विशाल मंदिर बना हुआ है। जय भगवान जगन्नाथ जी। ये देखिए किस तरह की आर्किटेक्चर है ये देखिए, बनावट देखिए आप मंदिर की, कैसे बनावट है इसकी। यहाँ पे भी देखिए अर्थिंग लगी हुई है। मंदिर की बनावट देखिए गाइस आप लोग। ऊपर देखिए चक्कर लगा हुआ है भगवान जगन्नाथ जी का। यहाँ पे पूजा अर्चना की गई है। देखिए गाइस अच्छा मंदिर है गाइस, काफ़ी प्राचीन है। अभी पंडित जी से बातचीत करेंगे हम, तो आप लोगों को मालूम चलेगा इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। अब आप अंदर चलते हैं, अंदर चलेंगे। तो देखिए गाइस कितना अंधेरा है मंदिर के अंदर, और बाहर से मंदिर कितना बड़ा लगता है, और अंदर जाके देख मालूम चलता है कि यहाँ पे कुछ जगह ही नहीं है। देखिए कितना छोटा सा द्वार है गाइस। तो ये है प्राचीन मंदिरों की पहचान, कला आकृति किस तरह से बनाया गया था, कितना मुश्किल रहा होगा उस समय ऐसे टाइप के मंदिर बनाना। तो देखिए गाइस हम लोग अंदर आ गए हैं, अभी भगवान जी के दर्शन करेंगे, और यहाँ पे पंडित जी ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं। तो ये सामने देखिए सुंदर प्रतिमा है हमारे भगवान जगन्नाथ जी की, प्राचीन प्रतिमा है महाभारत काल के टाइम की। कुछ इस तरह का व्यू था है गाइस मंदिर का, और आप लोग देख पा रहे होंगे चारों तरफ कितना मोटी दीवार बनी हुई है मंदिर की, और मंदिर एकदम बिल्कुल छोटी सी जगह पे बना हुआ है सेंटर पॉइंट पे। तो ये है कुछ कलाकृति जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे पे। अब आप ये देखेंगे जी हाँ कि ऊपर ये जो चौकोर पत्थर लगता है, ये हाँ यही मानसून मानसून जैसे मानसून बनता है समुद्र में, वैसे ही पसीज के टपकने लगता है। अच्छा ये तब तक टपकता है जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करता। जैसे ही मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी सूख जाएगा। दूसरी खासियत ये है कि जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से बूंद आएगी। अच्छा। इसका सिद्धांत है ज्यादा बूंदे ज्यादा पानी, कम होगी कम आएगी। ये जिसके चारों कोनों में पूरे पत्थर में बूंद आ जाती है, इसके मतलब ये पत्थर संकेत देता है कि ऐसी बरसात होगी कि बाढ़ आ जाएगी। अच्छा। के ऊपर पानी आ जाएगा। अच्छा। ये जिसके चारों कोनों में बूंद नहीं आती, तो फिर इस पत्थर संकेत देता है कि ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। जैसे इस वर्ष 3 कोनों बूंद थे, कोनों बूंद नहीं, एक कोने बूंद ना होने को संकेत देता है कि ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। और 3 कोनों बूंद थी, इसके मतलब बरसात ठीक होगी। इस बार बरसात ठीक हुई, लेकिन ऐसी बरसात नहीं कि बाढ़ आ जाए। ये आश्चर्य का विषय बना हुआ कि प्राचीन समय में पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है। दूसरी बात, इतना प्राचीनता मंदिर जीवन था, लेकिन हमारे भारत में कोई दूसरा मंदिर नहीं। इसका प्रमाण देखेंगे, ये देखेंगे चिन्ह बना, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर में बना, उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग चिन्हों की पूजा करते थे। जी उसके और वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। जी दूसरी बात ये देखेंगे, जो मूर्ति है इस मूर्ति को इतिहास की विशेष जानकारी देखते बता रही है बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इधर देखेंगे, ये देखेंगे इधर ये सर्फ है, ये पशु हैं, और ये पशुपतिनाथ है। ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया टूट गया। और ये देखेंगे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पे पंथी लगा बैठे हुए हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति आपको भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में देखने नहीं मिलेगी। इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो सिर्फ एक फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवन का नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले खुदाई से खंड है। चाहे वो लोथा लोपाड़ हो, कालीबंगा, हड़प्पा, स्थान सब खंड है, खुदाई से प्राप्त हुई। तो इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कितना प्राचीनतम मंदिर जीवन काल में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। दूसरी बात देखेंगे 12 खंभे, 1 2 3 4 5 5 इधर 5 इधर 10, 2 खंभे पीछे 12। इतिहासकारों का मानना है जो 12 खंभों के मंदिर हैं, 12 द्वारी राजा शिवी दीवानी मंदिर, राजा शिवी
जो कबूतर वाले एक तरफ तराजू में कबूतर, दूसरी तरफ ना मांस काट के रखे। इतिहासकारों का मानना है कि जो 12 खम्भों के मंदिर हैं, 12 द्वारी राजा शिव के गांव में बनती थी, ये सब पहले ओपन होता था, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए एक दीवार खड़ी कर दी गई और खम्भों के बीच की दूरी को कवर कर दिया गया। अच्छा अच्छा। हम ध्यान देते हैं कि राजा शिवी कौन थे? राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले। अच्छा अच्छा। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई। महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, तो ये 12 खंभे प्रमाणित करते हैं कि उड़ीसा जगन्नाथपुरी से प्राचीन अर्थात महाभारत से बहुत पहले का। दूसरा प्रमाण देखेंगे कि जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं सब नदियों के किनारे पाई गई। प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था नदी थी, जितना ट्रांसपोर्ट होता था सब नदियों के सारे। इसीलिए प्राचीन समय में जो नगर बसते थे या दिवाले बनते थे नदियों किनारे होते थे। ये जो प्राचीन सभ्यता यहाँ पाई जाती है इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी, लेकिन वो प्रकृति परिवर्तन के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम विचार करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। हम लोग प्राचीन समय से सुनते चले हैं तीन नदियां मिलती थी, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती है इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई। इससे भी प्रमाणित होता है कि महाभारत से बहुत पहले का। अभी लोग 99% नहीं जानते कि शिव जी को विश्वनाथ क्यों कहते हैं, जगन्नाथ क्यों कहते हैं। होता क्या है कि जब शिव अखंड समाज में जाते हैं तो शिव के पास जो संहार पद है भगवान विष्णु के पास आ जाता है, ये भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब विष्णु सैन में जाते हैं तो जो विष्णु के पास पालन करता पद है शिव के पास पहुंच जाता है तो शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। जगन्नाथ विश्वनाथ। जैसे आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाज में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाज में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है ये शून्य हो जाए, और शून्य हो जाए तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, और यदि कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाज में जाने से पहले संहार पद किसी को देना चाहिए। शिव जी ने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाज में जाना चाहते हैं, पद आपको हम देना चाहते हैं। विष्णु ने कहा बगैर आपकी कृपा दृष्टि के हम पद ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप अर्घ्य रूप में आए तो नीचे कर देखेंगे शिव अर्घ्य पैर जैसे तो विष्णु ने कहा कि आप अर्घ्य रूप में आए तो हम पदभार ग्रहण कर सकते हैं। तो जब पदभार दिया तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, वहां से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे। और भगवान विष्णु का ही स्वरूप कृष्ण, इसलिए कृष्ण को ही जगन्नाथ कहते हैं। यहाँ दर्शाया गया मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे ये जो सिंहासन बना है उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और ये नीचे सिरा शिवर्गे टाइम महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का उद्देश्य सृजन पालन संज्ञा, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तभी जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। तो प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संहार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी दे दी जाने के कारण पहले मेन जगन्नाथपुरी यहीं बनी। तो जितने राम के वंशज होते थे सूरवंशी, ये सूर और विष्णु के ही उपासक होते थे। ये प्रथम जगन्नाथ विष्णु मंदिर होने के नाते राम के जितने वंशज हुए सब यहाँ पूजने आते रहे। इसका प्रमाण क्या है कि राम के वंशज यहाँ पूजने आते रहे। आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा कि जब भगवान राम का राज तिलक हो गया तो उनकी माता जी कौशल्या 4 धाम यात्रा के लिए गई। 4 धाम यात्रा में चौथा धाम जगन्नाथ धाम है। जब द्वापर के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी, चौथा धाम बना, तो त्रेता में कौन सा चौथा धाम था? जगन्नाथ धाम, जहाँ माँ कौशल्या दर्शन करने के लिए गई। पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी। दूसरा इसका प्रमाण देखेंगे, ये जो मानसून पत्थर है, इस मानसून पत्थर के जस्ट बगल में जो पत्थर लगा इसमें देखेंगे जो डिजाइन है ये अर्धसूर का चिन्ह है। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्धसूर का तिलक लगाते थे, इससे मालूम हो जाता था कि सूर्यवंशी राजा है। दूसरा प्रमाण देखेंगे, जब राम जन्मभूमि मंदिर में पुरातत्व ने जब खुदाई कराई तो खुदाई कराने में इसी प्रकार का अर्धसूर का चिन्ह अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में खुदाई मिला। अब राम जन्मभूमि मंदिर में अयोध्या में अर्धसूर का चिन्ह खुदाई में मिलना, अर्धसूर का चिन्ह यहाँ पाया जाना, इससे प्रमाणित होता है कि राम जन्मभूमि मंदिर से इस मंदिर का कनेक्शन है। जिस राजा ने वहाँ निर्माण कराया उस राजा ने यहाँ भी निर्माण कराया। प्रश्न ये खड़ा होता है कि अयोध्या में निर्माण कराने वाले राजा ने अयोध्या से इतनी दूर यहाँ का निर्माण क्यों कराया? इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में शाहजहां स्थान नहीं रहा। दूसरी बात देखेंगे, इतिहासकारों का मानना है कि जो कलाकृतियां हैं गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुंह की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है। इधर देखेंगे, इतिहासकारों का मानना ये जो कला आकृति है, ये जो आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसके मतलब यहाँ मौर्य वंश में भी काम हुआ। जैसे आपने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है कोठी दक्षिण साइड में, कोठी उत्तर साइड में। जो दक्षिण साइड में कोठी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया है, शैव धर्म आ गया है। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क दूसरी सदी में। अब एक प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है,
कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्य वंश, सभी चक्रवर्ती राजा भी, इन सभी चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके निर्माण क्यों कराया? इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में साधारण स्थान नहीं था, ये विशेष स्थान था। पहले में जगन्नाथपुरी यही थी, इसलिए यहाँ जो भी राजा आता गया वो अपनी कला का प्रदर्शन करता गया, कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीन स्थान ये जीवंत बना रहा। नहीं जैसे हड़प्पा और सिंधु की खुदाई से निकल रहे हैं, ये भी खुदाई से निकलता होता। अगला पॉइंट ये कि टोटल पत्थरों का बना हुआ है। आप गौर करेंगे, जहाँ टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिलेगा वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा, नजदीकी पहाड़ होंगे, लेकिन हमारे आसपास के जिलों में कहीं भी पत्थरों का बना मंदिर नहीं मिलेगा। तो प्रश्न खड़ा होता है कि जिस तरीके जिस साधन से यहाँ पत्थर आ सकता है तो दूसरी जगह भी जा सकता था, लेकिन यहीं पर ही पत्थरों का मंदिर क्यों बना? इससे यहाँ की भौगोलिक स्थिति प्रमाणित करती है कि आज से युगों पहले यहाँ पहाड़ थे, अर्थात मंदिर युगों पुराना है। उसी पहाड़ के पत्थरों से मंदिर बनाया गया, ये विशाल पत्थरों का मंदिर रहा। लेकिन हुआ क्या कि युगों पुरानी बात होने के कारण पहाड़ विलुप्त हो गए, पत्थर यहाँ बचा नहीं, लेकिन इस मंदिर का मेंटेनेंस कंटिन्यू होता रहा। तो यहाँ जो पत्थर थे, जो राजा आता गया, उन्हीं पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण कराता रहा। तो ये टूटते टूटते इतना मंदिर शेष बचा। ये बाबा जी पूरा मतलब पुराना ही है पूरा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए? समय समय पे परिवर्तन होते रहे। नहीं अभी आधुनिक टाइम पे कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अनुमान ये है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार राजा हर्षवर्धन के जमाने में कराया गया। राजा हर्षवर्धन के बाद कोई हिंदू चक्रवर्ती राजा नहीं हो सका और धीरे धीरे मुगलिया शक्ति बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ गई कि धर्म बचाना बड़ा कठिन हो गया। तो प्रभु की लीला बड़ी अपार होती है। इस प्रभु की लीला ऐसी हुई कि यहाँ इतना जंगल हो गया कि झाड़ियों ने पूरे मंदिर को ही ढक लिया, और झाड़ियों में ढका होने के कारण 17वीं सदी में औरंगजेब ने जब विशेष तोड़ अभियान चलाया तो ये मंदिर उनके नजरों से ओझल हो गया, इसीलिए इतनी कलाकृतियां सुरक्षित बच गई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका बताने के लिए। ओम नारायण ओम मंगल। गाइस देखो ये खंडर है उस जमाने के मंदिर के, कुछ टूटे हुए रखे हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी प्राचीन टेम्पल है गाइस। मैं बाबा जी से इंटरव्यू लिया, पूरा उनका मंदिर के बारे में बताया उन्होंने, तो मैं डालूंगा वीडियो में, आप लोगों को पूरा नॉलेज मिलेगा। ये मंदिर जो है महाभारत टाइम से भी पुराना है। ये देखिए गाइस, हमने जगन्नाथ टेम्पल का टूर कंप्लीट कर लिया है और हम लोग अभी घर जाएंगे। घर कहाँ दर्शन में उठेगा कभी गाइस काफी पुराना मंदिर है, काफी मान्यता है इस मंदिर की। हाँ आप लोग एक बार जरूर आइएगा, जो पंडित जी हैं उनसे पूरा पूछिएगा हिस्ट्री के बारे में। हमने पूरा हिस्ट्री कवर किया है इस वीडियो में, आप लोगों को जानने को मिलेगा। मंदिर उड़ीसा में है, उससे भी प्राचीन मंदिर है ये, तो और फिर दूसरा यहाँ पे है, और महाभारत टाइम से और जो रामायण में है उनसे भी प्राचीन मंदिर है। श्री राम जी के वंशज से टेम्पल है ये, तो आप लोग जरूर आइएगा यहाँ पे। 200 ईस्वी जो 2 ईस्वी थी ना, उसके टाइम का मंदिर है, और मैं ब्लॉग में डालूंगा पूरा, तो आप लोग डिटेल पूरा मिल जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, हमारे साथ बन रहने के लिए, हमारा ब्लॉग देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। ओके गाइस, बाय, जय हिंद जय भारत।